का दम घुटने लगा है। दिल्ली की आबोहवा ज्यादा खराब हो गई है। सबसे गंभीर हालात बवाना, आनंद विहार, रोहिणी, जहांगीरपुरी जैसे इलाकों के बने हुए हैं। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 350 के पार पहुंच गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में काउंट किया जाता है। रविवार की तुलना में 90 अंक जरूर कम है, लेकिन सेहत के लिए यह भी बेहद खराब है। पिछले सप्ताह हवा की गति धीमी होने के कारण दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई थी और अब तेज हवा के कारण इसमें सुधार आया, लेकिन अभी भी यहां हवा का स्तर बेहद चिंताजनक बना हुआ है। दिल्ली के आसमान पर सुबह से ही स्मॉग की चादर भी छाई हुई है, जिसकी वजह से कई जगहों पर विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है। सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा। पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तो दिवाली आई भी नहीं है। आप देखिए, उसके पहले ही तस्वीर बहुत खतरनाक है। ऐसे में प्रदूषण मीटर अलग अलग जगहों का क्या कहता है, और खास तौर पर कुछ ऐसे इलाके जो सबसे ज्यादा प्रदूषण से प्रभावित हैं। अशोक विहार भी इसी में शामिल है, जिसका AQI 361 दर्ज किया गया है। अलीपुर में आप देखेंगे तो यहां भी AQI 300 के पार रहा। 90 अंक की कमी जरूर आई है, लेकिन जो AQI अभी भी दर्ज किया जा रहा है वो भी सेहत के लिए बहुत खराब है, यानी कि उससे भी बहुत बीमारियां हो सकती हैं। सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है। सबसे ज्यादा यही इस वक्त मुश्किल का सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा है। सीधा मैं रुक कर रही हूं, इस वक्त दीपक बिष्ट मेरे साथ लाइव मौजूद है। दीपक, ये बहुत गंभीर स्थिति है। दीपावली बस आने ही वाली है, पटाखों पर जरूर बैन है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की ये स्थिति आखिर कैसे सुधार होगा? दिल्ली वालों के मन में यही सवाल है दीपक। देखिए, हर साल की स्थिति यही है कमोबेश, क्योंकि दिवाली के पटाखे अभी फूटे नहीं, लेकिन उससे पहले जो दिल्ली की आबोहवा है वहाँ पर जहर घुल रहा है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफें लोगों को हो रही, क्योंकि सांस के साथ ये जहर अंदर जा रहा है। और यही वजह है, क्योंकि देखिए दिल्ली के अक्षरधाम के पास मैं इस वक्त हूँ और यहाँ पर जो धुंध यहाँ पर दिख रही है उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और आज का जो AQI लेवल 328 है ओवरऑल दिल्ली का, वो भी कम नहीं है, जबकि बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ दिन बाद पराली भी जलाई जाएगी, फिर आंकड़ा और बढ़ता जाएगा। प्रदूषित हवा जो है लगातार लोगों को परेशान कर रही है, और इसको कम करने के लिए चाहे वो इंडस्ट्रियल इलाके हैं जहां से धुआं उठता है उसको रोका जाए, जहां से पोल्यूशन होता है उसके अलावा कोई चीज़ अगर जल रही है, क्योंकि हालांकि पराली और पटाखे इस वक्त कुछ दिन बाद जलेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये आबोहवा ख़राब हो रही है उसका रीज़न क्या है, इसको लेकर काफ़ी गंभीर यहाँ पर श्रेणी ये पहुँच चुकी है। और इसको लेकर जो पूर्वानुमान लग चुके थे कि 30 अक्टूबर तक की स्थिति और गंभीर श्रेणी में यहाँ पर वायु प्रदूषण की हो जाएगी, और वो साफ यहाँ पर दिल्ली NCR में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौसम संबंधी जो परिस्थितियां हैं वो इस वक्त इसको दूर हटाने के लिए यहाँ पर कामयाब नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर तेज़ हवा चले या बारिश हो जाए तभी इस तरह का पॉल्यूशन कम होता है। लेकिन जिस तरह की स्थिति है ये खतरनाक है, और डॉक्टरों का स्पेशली इसमें कहना है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो खास तौर से ध्यान रखें कि मास्क पहनकर निकलें, और इस तरह के पॉल्यूशन से बचने के लिए अगर कोशिश की जाए तो लोग घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि सुबह से ये पॉल्यूशन जो है बढ़ता जाएगा और दिन भर धूप में भी इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, और इसी वजह से दिल्ली का AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अगले 3 दिन बाद दीपावली होगी, पटाखे फूटेंगे, और उसके बाद का पॉल्यूशन लेवल सबको पता है, हर साल की जो स्थिति होती है, फिर पराली जलेगी। लेकिन इसका क्या निदान होगा, ये अब तक कोई यहाँ पर सरकारों को उस पर काम करना होगा, ताकि इस तरह की स्थिति को रोका जा सके, इससे निपटा जा सके। लेकिन दीपक, दिल्ली की हर साल की यही स्थिति है, पटाखों पर बैन लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि पटाखे वहां पर नहीं जलाए जाते हैं। यानी कि ये माना जाए कि अभी आने वाले कुछ दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये बहुत खराब हाल है। तमाम अभियान चाहे कैंपेन चला दिए जाए, लेकिन दिल्ली वालों को अभी भी साफ हवा मिल नहीं पा रही है सांस लेने के लिए। दीपक, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा, जिन लोगों को दमा की परेशानी होती है, श्वास की बीमारी होती है, उन लोगों के लिए सबसे खतरनाक है। छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं, स्कूल का टाइमिंग होता है सुबह का, और AQI लेवल जिस तेज़ी से बढ़ रहा है वो काफ़ी खतरनाक है। हालांकि आज ओवरऑल दिल्ली का अगर 328 AQI लेवल है, लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों में ये लगातार बढ़ता जाएगा, और दीपावली के अगले दिन तो ये 500-400 के आसपास रहता। तो ये समझिए हम कितनी प्रदूषित हवा इस वक्त खा रहे हैं, सांस किसमें ले रहे हैं, क्योंकि जो आबोहवा हमारे आसपास है वो पूरी तरह से प्रदूषित है, जो अंदर जाते ही लंग्स को खराब करेगी, सांस की बीमारी करेगी, श्वास की बीमारियां वाले जो लोग होते हैं उनको परेशानी होगी। तो फिलहाल इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को सचेत रहना होगा। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।